डू अ स्मॉल रिकैप, क्योंकि यहां से थोड़ा सा याद रखना लोगों को मुश्किल हो जाता है। देखिए, हम लोगों ने जो चीज पढ़ा ना, मैं उसी चीज को लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। आप देखिए आपको याद आता है कि नहीं। हमारा पूरा रिएक्शन शुरू हुआ था, फर्स्ट वी स्टार्टेड विद केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तब आपको याद आ जाएगा नोट्स के जैसे, आपको लिखने की जरूरत नहीं। आप देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हमने देखा था, ठीक है। इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स मतलब इस लेवल पे आप एल्केन एंड मींस हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे थे। द फर्स्ट रिएक्शन वी सॉ वाज combustion. Combustion of what? Combustion of alkane. The highlighting points that you should take from here are they are used as fuels. बहुत ज्यादा heat आता है आपको. Then we also spoke about flames out here. Then we also spoke about flame means flame color. Okay, we spoke about flame color, and this flame color was directly related to sufficient and insufficient oxygen. Okay, insufficient oxygen मतलब एयर में जितना ऑक्सीजन है, इफ यू बर्न एन एल्केन इन एयर यू गेट अ ब्लू फ्लेम। सैचुरेटेड को जब हम एयर में बर्न करते हैं ब्लू फ्लेम मिलता है, अनसैचुरेटेड को बर्न करने से ब्लू फ्लेम नहीं मिलता है, बट दे आर आल्सो वेरी गुड फ्यूल्स, दैट मींस दे डिमांड मोर ऑक्सीजन। और यहां पे एक और एप्लीकेशन हमने देखा था, ऑक्सी एसिटिलीन, एंड एसिटिलीन इज नथिंग बट इथाइन, ठीक है ना। इसको ऑक्सीजन के साथ हम बर्न करते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट, रिमेंबर, ओके। देन केम द नेक्स्ट पार्ट इन विच वी स्टडीड समथिंग कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में हमने हैलो एल्कीन बनाए थे, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। और यहाँ पे एक चीज और हमें सब्स्टिट्यूशन में जो की वर्ड हमने पढ़ा था वो था पैराएफिन्स। एल्केन्स आर नोन एज पैराएफिन्स, पैरा मींस लेस, एफिन्स मींस एफिनिटी। इनको रिएक्टिव नहीं है ये, इन्हें रिएक्टिव बनाने के लिए हैलो एल्कीन बनाया जाता है। तो इसमें मीथेन प्लस क्लोरीन इन सनलाइट, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हमने यहां पढ़ा था वो था एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन को हमने दो एप्लीकेशंस में पढ़ा। एक था ब्रोमीन वाटर टेस्ट, याद है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट is going to tell, I'm not going to detail it now. Bromine water test will tell me whether a given hydrocarbon is saturated or unsaturated. If it is unsaturated, it will, bromine water will lose its color because bromine creeps inside, वो घुस जाता है अंदर पे। Saturated है तो ब्रोमीन को घुसने की कोई जगह नहीं, वो अपना लाल रंग बरकरार रखता है। इसके साथ हमने और एक चीज देखा था, दैट कि आप वेजिटेबल ऑयल से आप सॉलिड फैट्स बनाते हैं जैसे वनस्पति वगैरह। इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, जहां पे हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजिनेशन। और याद रखिए वेजिटेबल ऑयल्स आर अनसैचुरेटेड, ये हमेशा लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर में, जैसे सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये सॉलिड होता है, घी, बटर, डालडा। हाइड्रोजिनेशन में हम क्या करते थे, निकल कैटलिस्ट और 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते थे, तो हमारा एल्कीन या एल्काइन, मतलब बेसिकली वी वुड से दैट एन एल्कीन कन्वर्ट्स इटसेल्फ टू एल्केन। ये तीन रिएक्शन से खत्म हो जाता था कार्बन कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज, ठीक है ना बच्चा। इसके बाद जो चीज आपने पढ़ा था वो था दो स्पेशल कंपाउंड हम पढ़ेंगे। ये रेक्टेंगल था वैसे, स्टार था, वाह। दो स्पेशल कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, उसमें एक स्पेशल कंपाउंड था अल्कोहल। अल्कोहल में हमने क्या पढ़ा, एथेनॉल को पढ़ा। एथेनॉल यानी कि C2H5OH। अच्छा, कुछ चीजें बता देता हूं। एथेनॉल, दिस इज द स्पिरिट दैट इज ड्रंक, पीते हैं लोग। और अगर इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं तो देयर इज वन मोर स्पिरिट कॉल्ड डीनेचर्ड स्पिरिट। Denatured spirit is this edible ethanol mixed with methanol. They mix methanol deliberately to make it unfit for consumption because you are using it for industrial purpose. अगर आप इसमें ethanol रख देंगे तो लोग पी जाते हैं उसको, नहीं पीने के लिए उसको denatured. So you should know this word. What is a denatured spirit or denatured alcohol? Denatured alcohol is ethanol mixed with methanol. Methanol is पूरा toxic, पियोगे साथ साथ मरोगे।
जैसे बीच बीच में आता रहता है न्यूज में, जहरीला सूडा या मद्यपान करने के लिए इतने लोगों के एपिडेमिक जैसा डेथ होगा पूरा, ठीक है। अच्छा, इस पे हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने फर्स्ट देखा combustion. Every alcohol can also be used as a fuel, so it will always burn with carbon dioxide, water vapor and give you a lot of energy. ये पहला रिएक्शन हमने देखा। दूसरा रिएक्शन हमने देखा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इसमें हम ऐड करते थे नेसेंट ऑक्सीजन। इसको ऐड करने के लिए दो मीडियम हम बनाते थे, एल्केलाइन KMnO4, जिसको हम कहते हैं बेसिकली KMnO4, इसको हम मिक्स करते हैं NaOH के साथ। रिएक्शन में वी शो दिस लाइक दिस, KMnO4 stroke OH minus means the reaction is happening in basic medium, alkaline KMnO4 और acidified K2Cr2O7 potassium dichromate K2Cr2O7, और इसको हम H2SO4 या कोई भी एसिड के साथ डालेंगे तो बुक में आपको ऐसे लिखेगा K2Cr2O7 H+ आइदर, हाँ, और ठीक है। इसमें सो ऑक्सीजन इज एडेड। ऑक्सीजन किसको ऐड करते हैं? अल्कोहल को। जरा सोचो, अल्कोहल इज CH3OH, उस पे दो ऑक्सीजन और घुस गया, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाता है? आपका एंड प्रोडक्ट हो जाता है एसिड। जस्ट एडिशन हो रहा है। जरा फिर से देखते हैं कैसे एसिड होता है। CH3 CH2OH, देखो बढ़िया से देखो, इसमें आप क्या कर रहे हो? आप ला रहे हो KMnO4 and you are bringing OH minus and you are adding what beta? You are adding 2 oxygen. Now see very nicely, if 2 oxygens are going out here, ये दो ऑक्सीजन O करके यहां घुसा, यहां से क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें हमेशा क्या मिलेगा? एसिड मिलेगा, CH3COOH, and you get water out from here. Is this reaction clear now? After this, the next reaction that we saw was dehydration. Dehydration मतलब डिहाइड्रेट होना, पसीना निकलना, वाटर निकल जाएगा। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? concentrated H2SO4, because this is a water sucking agent, H2SO4, and something around say 170 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, if I'm not wrong. तो यहां से वाटर निकालना है अभी हमें। यहां से जैसे ही आप वाटर निकाल दोगे, कुछ ऐड नहीं कर रहे हो, सिर्फ वाटर निकाल रहे हो, ये इथीन में चेंज हो जाएगा, CH3 CH2OH, है ना। इससे आप वाटर निकाल रहे हो, कोई चीज ऐड करने का राइट नहीं है आपको। सो दिस विल चेंज इनटू व्हाट? इथीन। तो ये चेंज हो जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2 और वाटर हमारा निकल जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है इसका एक थर्ड रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन में हम किसको रिएक्ट करते हैं? एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे CH3COOH और एक अल्कोहल लेंगे। अल्कोहल को कैसे? मैंने ऐसे दिखाया, OH-CH3 मान लो, ऐसे जानबूझ के ऐसे दिखाया। तो इसमें एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? इसमें भी हमारा वाटर निकल के आ जाएगा। This particular thing is going to get out. So you get CH3, COO, and here you will get another CH3, methyl ethanoate. This is an ester. ठीक है, इतना तक हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? ठीक है, इसके साथ ये रिएक्शन को थोड़ा सा मार्क करके रखता हूं आज के क्लास के लिए, इसको मार्क करके रखता हूं। एक और रिएक्शन है, मैं लिख रहा हूं, दैट इज नॉट देयर इन NCERT, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज, इफ यू टेक एन अल्कोहल, लेट्स से CH3 और लेट्स से एथेनॉल का पढ़ रहे हैं ना, वी आर रीडिंग ऑल विद एथेनॉल, C2H5OH, 2 molecules of this, and you react it with say 2 molecules of sodium. So what you get is C2H5ONa, 2 molecules, हर एक से हाइड्रोजन निकल रहा है। अगर आप देखो, ऑक्सीजन इज ए नेगेटिव और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव। समझ में आया ना? हाइड्रोजन एक, दो है, 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यहां से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं सोडियम
ethoxide. We call this as, this is not there in NCERT, sodium ethoxide. Now see the previous one. Why I wrote this? Because this is this test and esterification. These two tests can be used to, these are like test for alcohol. कैसे समझ में आएगा? एस्टरिफिकेशन में आपको कोई एक लिक्विड दे दिया है, whether it is alcohol or not, what do you do? You straight away add some acetic acid or vinegar in it. Immediately you should get that fruity smell. So इसमें हमें कंफर्म क्या करेगा? फ्रूटी स्मेल, एंड यू कैनॉट मिस इट. इट विल बी वेरी, बहुत अच्छा लगता है ये, चॉकलेट चॉकलेट है, फ्रूटी स्मेल आएगा. और इसमें कैसे आएगा? भूल गए? हाँ, ये लिख लीजिए. सो एडिशन ऑफ सोडियम टू अल्कोहल forms sodium ethoxide and releases hydrogen gas. This hydrogen gas can be further used as a detection agent for confirming alcohol as the compound that was given to you. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम टेस्ट करते हैं, अब आप बोलोगे सर हाइड्रोजन तो बहुत चीजों में निकल सकता है. जब आप ऑर्गेनिक टेस्ट करते हो और आपको अल्कोहल है कि नहीं बोला, आप सीधा एक छोटा पीस सोडियम ऐड कर दीजिए, and you will see effervescence coming up, and the gas which is getting released, if it's showing pop sound with lighted matchstick, that means hydrogen is getting released. Given solution is a alcohol. और उसको डबल प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा सैंपल और में एसिटिक एसिड डाल दीजिए. अगर और फ्रूटी स्मेल आ गया तो it is double confirmed that you are dealing with alcohol. Fine. After this, what we have is harmful effects of alcohol. This you know. Uses of alcohol you read on your own. मैं पढ़ाने से भी अभी भूलोगे. अच्छा, डीनेचर्ड अल्कोहल खाली याद रखिएगा. व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल? किसी भी पीने लायक अल्कोहल को जानबूझ के जहरीला बनाना is called denatured alcohol. When ethyl alcohol or ethanol is intentionally mixed with methyl alcohol or methanol, then the resulting mixture is known as denatured alcohol or denatured spirit. This is done to prevent alcohol from consumption in an industrial large scale production. ठीक है? We are now ready to go to carboxylic acids. ठीक है? Yes, बोलो बेटो. कार्बन के कितने? मैं समझा नहीं, फिर थोड़ा जोर से बोलो बेटो. टू. It is ethoxide ना, C2H5OH, तो ये भी 2 ही है. Only thing is that you are using 2 molecules of it. 2 molecules यूज नहीं करने से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा ना, नहीं तो एटॉमिक हाइड्रोजन रहेगा. एक से एक हाइड्रोजन निकलता है तो 2 से 2 हाइड्रोजन निकलेगा, फिर वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन के गैस होके जाएगा. हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, फाइन, राइट. तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले चीज पे, और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड सिंस वी आर डीलिंग विद प्रोडक्ट, so we are not dealing with carboxylic acid, we'll deal with ethanoic acid. Ethanoic acid. ठीक है, इथेनोइक एसिड. तो इथेनोइक एसिड कौन से फैमिली से आता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड के फैमिली से आता है. फॉर्मूला कैसा रहेगा? CH3 CH2 and then sorry, not CH3 CH2, CH3 C, और भी तोड़ के अगर हम देखें तो CO डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक H. ठीक है ना? तो इसको अच्छे से लिखने से हम कैसे लिखेंगे? CH3 को, इसका ट्रिवियल नेम है एसिटिक एसिड, और ये आपके घर में जो आप विनेगर खाते हो तो विनेगर में ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है. ठीक है. अब कुछ बातें, क्योंकि ये एसिडिक है, ये लिटमस टेस्ट को दिखाएगा. ये सब क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा. इट विल ऑल बी अ पार्ट ऑफ अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सो यू शुड नो it's what you call, it's a acid, so it will show the litmus test. What will it do? It will convert a blue litmus into red, but you might not see that ready red because it's a weak acid, है ना? तो इसको अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर में लेके जाएंगे, ये लिटमस को रेड तो करेगा, लेकिन कैसा रहेगा? ऑरेंज जैसा, ऑरेंजिश रेड जैसा करेगा. ठीक है ना? पूरा गाढ़ा करके लाल नहीं करेगा. ये याद रखिए. सो टर्न्स लिटमस पेपर रेड मींस जितना ज्यादा रेड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड. ये तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप इसको पीते हो, है ना?
अच्छा, दूसरा बात है, ये एसिडिक एसिड जो है ना, दिस इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, इन ऑल प्रोपोर्शंस, है कि नहीं? विनेगर पानी में डालोगे तो जैसे भी डालो मिक्स हो जाता है, इट इज सोल्यूबल, ऑर्गेनिक है पर वाटर सोल्यूबल है इन ऑल प्रोपोर्शंस। इन ऑल प्रोपोर्शंस में इतना डालो तो भी पानी में सोल्यूबल, ज्यादा डालो तो भी मिसिबल, एक्चुअली जिसको हम बोलते हैं इन ऑल प्रोपोर्शंस, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, क्योंकि दीज आर ऑर्गेनिक एसिड्स, व्हेन यू गो हायर अप इन ऑर्गेनिक एसिड्स, आई टोल्ड यू वन डे, एसिड्स धीरे धीरे सॉलिड होना शुरू हो जाता है, लाइक बोरिक पाउडर जिससे हम कैरम खेलते हैं, बोरिक एसिड इज एक्चुअली सॉलिड, आपको पाउडर के रूप में मिलेगा। एंड ऑल दीज एंटीफंगल क्रीम्स दैट यू पुट, दे ऑल हैव सैलिसिलिक एसिड व्हिच आर एक्चुअली सॉलिड, लाइक बीटेक्स एंड ऑल, जो भी स्किन क्रीम्स आप डालते हो वो सब में ऑर्गेनिक एसिड है। इसको भी जब हम कूल कर देते हैं ना, ये एसिड बन जाता है, इसको ग्लेशियल एसिड बोलते हैं, ग्लेशियर के जैसा दिखता है, इसको ग्लेशियल एसिड बोलते हैं। अब इसके कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम रिएक्शंस ऑफ एथेनोइक एसिड। पहला रिएक्शंस हम देखते हैं, रिएक्शंस विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। What is the reaction of this with carbonates and bicarbonates? ठीक है, आइए देखते हैं। पहले कार्बोनेट्स के साथ देखते हैं, CH3 को, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं कार्बोनेट Na2CO3। याद रखिए, कार्बोनेट के साथ होने से ऑलवेज 2 मॉलिक्यूल्स यूज होगा, Na2CO3। सो द थिंग दैट यू विल फॉर्म इज CH3COONA, CH3 चूना हम इसको बोलते हैं। Then CO2 will come out and H2O will also come out. This is also a characteristic test to check whether the given substance is ethanoic acid or not. Why? It is evolving carbon dioxide. It can turn lime water into milky. ठीक है, इसको हम बोलते हैं, look at this. Now apply your common sense. If you have an inorganic acid like H2SO4, it ionizes to what, beta? 2H plus SO4 2 minus. An organic acid CH3 को will ionize where, इसको भी तो प्रोटॉन छोड़ना होगा, इसका प्रोटॉन हम बाद में लिखते हैं, पहले एनायन पार्ट लिखते हैं CH3CO माइनस, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन। जैसे ये क्या था, सल्फेट, इसको क्या बोलेंगे, एसीटेट। इस पे सोडियम लग सकता है, 2 सोडियम लग सकता है ना, सोडियम सल्फेट। क्या रे कहता है, सो रहा है, सोडियम सल्फेट। इस पे भी सोडियम लग गया तो इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। हाँ, दिस इज नोन एज सोडियम एसीटेट, ठीक है। एंड इफ यू आर रिएक्टिंग विथ NaHCO3, we said that the reaction for carbonates as well as bicarbonates, याद है आपको जब हमने इसका रिएक्शन देखा था, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस का कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ, एक में 2 लगता था, एक में 2 नहीं लगता था, ये भी वही वैसा ही सिनारियो है, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। तो इसके साथ लगेगा सेम कंपाउंड CH3 चूना, और साथ में देगा CO2 और साथ में देगा H2O। इसको आप लिख लीजिए, दिस इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन फॉर टेस्टिंग वेदर गिवन कंपाउंड इज व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड और नॉट। ये दो हो गए हमारे, वेरी गुड। फाइन, वही है, ठीक है, याद है, नहीं भूला। So ethanoic acids, first reaction is you are reacting it with, seeing the reaction with carbonates and bicarbonates. Second, reaction with sodium hydroxide. अब देखो, मैं ये लिख रहा हूं, तुम भी ये कॉपी करोगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? ये तो बड़ा आसान है। आप एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो क्या फॉर्म होना चाहिए, सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन अगर मैं ये नहीं बोलता तो आपके दिमाग में ये नहीं आता, आप इसको एक पॉइंट की तरह लिखते। सो लेट्स टेक, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, तो हमारा सॉल्ट जो बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। हाँ,
CH3 को रिएक्ट्स विथ NaOH। ये जो भाई साहब ये जो चीज बन रहा है ना, ये CH3 चूना, इस पे थोड़ा सा नजर रखेंगे हम। हाँ, इस पे नजर रखेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड बन रहा है हमारा। ये भी फॉर्म करेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड विच इज CH3 चूना, सोडियम एसिटेट प्लस H2O। ठीक है, यहां भी देखो CH3 चूना बना है। यहां भी CH3 चूना बना। ठीक है, हाँ ये सॉल्ट है, आगे देखेंगे। बेसिक सॉल्ट है, मान लेते हैं बेसिक ही होना चाहिए। कनेक्शन आएगा इसका कहीं ना कहीं। अभी वायर निकला हुआ है, बाद में सोल्डरिंग करेंगे इसका। 1 2 तीसरा तो हमारा हो गया एस्टरिफिकेशन। यहां भी तो लागू होता है ना। एस्टरिफिकेशन क्या था? जब हम CH3COOH को किसी भी अल्कोहल के साथ, अल्कोहल को मैंने ऐसे दिखाया OHCH3। ठीक है, बाय द वे चिल्ड्रन, वन थिंग दैट आई डिड रॉन्ग in the previous slide when I actually showed this particular reaction na, where it is OCH3, it should not be OCH3. Why? Because we are studying ethanol, so it should not be methyl alcohol, it should be ethyl alcohol, C2H5. So we are actually going to form ये। ऐसा आपका भी ब्रेन ऐसे लगना चाहिए कि आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। रिएक्शन वाज नथिंग रॉन्ग, बट वी वर स्टडिंग अबाउट द प्रोडक्ट CH3COO C2H5। अब क्या नाम होगा? एथॉक्सी एथेनोएट। Why did I change it to this? Because I am studying ethanol, not alcohol. A particular alcohol whose name is ethanol. मुझे यहाँ मिथेनॉल लिखने का हक नहीं है। उसी तरह अभी मैं यहाँ पे क्या स्टडी कर रहा हूं? एसिटिक एसिड। अब मैं अल्कोहल बदल सकता हूं, इसलिए मैंने अल्कोहल बदला अभी यहाँ पे, मेरी मर्जी। ठीक है ना। तो ये क्या फॉर्म करेगा बेटो? CH3COO मिथाइल इथानोएट, और यहां पे क्या छोड़ देगा? वो वाटर छोड़ देगा। इज द मैकेनिज्म नाउ गेटिंग स्लोली, आर गेटिंग कंफर्टेबल विद दिस? हो जाएगा, आज ही क्लास खत्म हो जाएगा ये भी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक स्पेशल रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस हमने देख लिए हैं। अच्छा, बात आता है यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर, एसिटिक एसिड इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेटिव। यूजेस पढ़ लो तो वो कोई रट्टा मार के कुछ नहीं कर सकते। इसका एक बढ़िया रिएक्शन दिखाता है, इसको हम कहते हैं, ये रिएक्शन है एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, alkaline hydrolysis of ester। मजा चीज सोचो, alkaline hydrolysis of ester मतलब आप एक एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने वाले हो अल्केलाइन से। जरा देखते हैं ये रिएक्शन। ठीक है, दिस इज द फोर्थ रिएक्शन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हमने लिया था CH3COOH एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, मतलब अब हम यहां पे इसको NaOH से रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको NaOH से रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है, ये फॉर्म करेगा CH3COONA और आपको क्या दे देगा? वाटर दे देगा। फिर से वही चीज बना, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। जस्ट कंफर्म कर लेता हूं, आई एम नॉट गॉन रॉन्ग। ओके, या सॉरी, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ नॉट एसिटिक एसिड, आई वेंट ऑफ एस्टर लिखा था ना, इसीलिए गड़बड़ लगा। दिस शुड बी एस्टर, सॉरी एस्टर लिखा ना। सो आवर एस्टर वाज CH3COO C2H5। Have you understood this? This is the ester. This is ethyl ethanoate. ethyl ethanoate का एस्टर है, मैंने वहां पे एसिड लिखा था, वो गलती था मेरा।
So alkaline hydrolysis of this. Now let's see what all we are going to get. So we'll not get water out here. That is wrong. So you'll get CH3CONA. Just see CH3COO. CH3COO. Na has kept inside. Try to see the mechanism. हाँ, कैसा है? यहां से सिर्फ Na निकला है बेटा, और यहां पे स्प्लिटिंग हो गया है. CH3CONA, आपके पास C2H5 और OH बाकी है, तो आपको क्या बनेगा? उस साइड में अल्कोहल बनेगा. देखते जाओ इसको. ये क्या बना? C2H5 OH. अच्छा, if you remember, now before copying this reaction, just look at this reaction once again. Look at this reaction once again. What did you do in this reaction? You had an acid, you had an alcohol, you formed an ester, and you sucked out water. That is just the reverse. Hydrolysis. You are using water to split an ester. जरा इसको देखो, हम water use कर रहे हैं ester को split करने के लिए, ठीक है? तो यहां पे हमें क्या है? We have used sodium hydroxide, and so you are getting again sodium acetate, and you are getting an alcohol. अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है. The alkaline hydrolysis of ester is actually known as saponification. अब ये saponification कहां में हम पढ़ेंगे? Saponification is the fundamental reaction for making soaps. होल्ड करेंगे, ठीक है? अभी लिखो मत, समझो पहले. सोप्स. अब बात आता है कि सोप क्या है. फिर सोप क्या है? अ सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड. ठीक है? सोडियम सॉल्ट ऑफ a high fatty acid. Is this a sodium salt? Yes. So when you take that acid, from acid you are first making an ester. ये बहुत ही छोटा acid. This is a sodium salt of a high fatty acid. ये sodium salt of a very low level. ये छोटा सा acetic acid is a very small level acid. पर उसका भी sodium salt है. Now do you understand what is sodium salt of an acid? A sodium salt of an acid is when you have sodium along with the acetate part of the acid. This is ethanoic acid से बना है, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम इथेनोएट. ये सोप नहीं बनाएगा. सोप बनाने के लिए ये बहुत बड़ा एसिड का सॉल्ट बनना चाहिए, वो भी हम देखेंगे. हालांकि आपके बुक में नहीं है, पर आपको दिखाएंगे. और ये जो बनता है, ये क्या हो गया हमारा? ये अल्कोहल है. तो अगर कोई मुझे पूछे, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, डिफाइन सैपोनिफिकेशन. सैपोनिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप्स थ्रू अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स. तो इसका जेनेरिक रिएक्शन लिख के देखते हैं. जब आप एस्टर लोगे और उसको क्या करोगे? NaOH के साथ रिएक्ट करोगे. ये सब हायर एस्टर्स है, वेरी हाई. तो ये आपको क्या देगा? ये आपको एक सोडियम सॉल्ट देगा. सोडियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड, और साथ में देता है ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल इज अल्कोहल. बड़ा अल्कोहल भी बहुत बड़ा अल्कोहल बनेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? This sodium salt of high fatty acid is the major ingredient in making soaps. You don't have to know the reaction for making soap, but you should know what is a soap. A soap is a sodium salt of a high fatty acid. How do you make that high fatty acid? That process is known as saponification. Saponification means alkaline hydrolysis of ester. So to understand at our level, we take a small ester, we add sodium hydroxide, we get a sodium salt of a carboxylic acid. This is not going to make any sort of a soap. इससे सोप नहीं बनेगा, ठीक है? और फिर यहां पे क्या आता है? एक अल्कोहल आता है. तो हाई फैटी एसिड्स आने के लिए एस्टर की जगह हम क्या लेते हैं? ऑयल्स भी लेते हैं. यू कैन टेक ऑयल्स ऑल्सो. जनरल रिएक्शन में आई थिंक इन बुक्स दे विल राइट इट एज ऑयल. लेट मी जस्ट सी. they'll write it as oil. Acetic acid. I have not mentioned it out here. Yeah, high fatty acids अगर हम लेंगे तो इसको हम अल्कोहल कहते हैं. अब दो तीन और चीज देखते हैं. ये जो हाई फैटी एसिड है, सो देयर आर, अब अगर शौक से जानना है तो जान सकते हैं. सोडियम स्टीरेट, जैसे आपने सोडियम एसिटेट पढ़ा ना, सोडियम स्टीरेट. और एक और है सोडियम पामिटेट.
जानने के लिए लिख रहा हूं। अब इसका फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं? स्टीरेट में S है, ये कार्बन 17 से बनता है, आप खुद बना सकते हो क्योंकि ये तो एल्किल ग्रुप है ना। एल्किल इज CH3 मतलब C2C17। चलो इसको बोलने की कोशिश करो, CnH2n करो इसको, 17 2 34, 34 plus 2 36, take out one hydrogen 35, so it will be C17H35Na, sorry COO, अरे यार COONA, दिस इज सोडियम स्टीरेट। आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्लियर। सोडियम पामिटेट होता है 15 नंबर कार्बन पे, 15 दूनी 30 प्लस 2 32 -1 31, H31 COONA। अच्छा, तो यहां से हम कार्बोक्सिलिक एसिड को करते हैं टाटा और घुसेंगे सोप्स में। सोप इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, यूज्ड टू बी टेकन अवे, ब्रॉड टेकन अवे, अब बहुत छोटे में है। तो सोप का बेसिक जानने के लिए आपको सैपोनिफिकेशन का डेफिनेशन आना चाहिए। व्हाट इज सैपोनिफिकेशन? Saponification is the process of making soap through alkaline hydrolysis of an ester. An alkaline hydrolysis of ester will yield you a sodium salt of a acid and an alcohol. When you are manufacturing soap, then the sodium salt that you will be getting is a sodium salt of a very high fatty acid, and you get alcohols which are known as glycerol. These things further makes it a soap. So what is a soap? A soap is any substance which has cleansing active property. Cleansing, साफ करने की क्षमता जिसमें रहती है उसको सोप। आपको सीबीएसई में जो पूछते हैं ना, सोप का वर्किंग के बारे में पूछते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो देख लो एक बार। वी आर स्टडिंग अ रिएक्शन ऑफ एसिड, एथेनोइक एसिड, लेकिन इस प्रोसेस में हमने एक प्रोसेस को जाना, सैपोनिफिकेशन, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। ये एग्जैक्टली अगर आप पूछो सर इसमें तो हमें कहीं एसिड दिखाई नहीं, एसिड से ही तो बेटा ये बना, और इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद सोडियम सॉल्ट। तो ये जितना CH3 चूना आप देखते हो ये बड़ा काम का चीज है, इट्स अ सोडियम सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप में क्या रहता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ हाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे बढ़े तो देखते हैं सोप के बारे में, देखते हैं व्हाट इज अ सोप। नाउ Angad, your question back. We got CH3COONA by reacting sodium hydroxide with a weaker acid. So the salt was basic. So basic ही होता ना, हाँ, slippery to touch। आया सारा कनेक्शन मिलके। तो सोप क्या होता है? Soaps are sodium salts. A soap is a sodium salt of high fatty acid. Fatty acid. And two sodium salts if you wanted to know, one is, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सोडियम स्टेरेट एंड सोडियम पामिटेट। इतना ही हमें सोप में जाना है। सोप बेसिक होता है, सोप स्लिपरी टू टच होता है सोप में, और सोप की प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लेंजिंग प्रॉपर्टी, क्लेंजिंग प्रॉपर्टी। आइए उस प्रॉपर्टी को देखते हैं कि सोप कैसे काम करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा सोप मॉलिक्यूल है, यहां ध्यान दीजिए, अ सोप मॉलिक्यूल यूजुअली इज सेड टू बी इन द शेप ऑफ अ टैडपोल का शेप होता है। टैडपोल जानते हो ना, कहा है मेंढकवा का बच्चा, टैडपोल। सोप के मॉलिक्यूल में आपने देखा ना CH3COONA, तो जो CH3COO या फिर C17H35COO जो पार्ट है, उस पार्ट को हम बोलते हैं द हाइड्रोकार्बन टेल। हाइड्रोकार्बन टेल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द आयोनिक हेड। ये आयोनिक हेड है, यहाँ पे माइनस लग के और यहाँ पे सोडियम प्लस के साथ लगा रहता है। ये है एक टिपिकल सोप मॉलिक्यूल। इसकी और एक खासियत क्या है? ये जो पार्ट है ना, जो हाइड्रोकार्बन टेल है, ये है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक जानते हो ना, कुत्ता काट देने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, कहते हैं पहले जमाने में, पानी देखने से डरोगे। हाइड्रोफोबिक, ये पानी के साथ नहीं चिपकेगा, समझ में आया। और ये जो पार्ट है ना, ये उसका उल्टा बनेगा, ये तो आयोनिक है तो ये बनेगा हाइड्रोफिलिक, समझ रहे हो।
ये बोलता है मैं पानी के पास जाऊंगा, ये बोलेगा मैं पानी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन है सोप, अगर सोप है तो सोप के लिए एक चीज पैदा करना पड़ेगा, और वो है ग्रीस या फिर ऑयल, जो कि आपके कपड़ों में लगा हुआ है। ग्रीस और ऑयल कैसा है? दे आर ऑर्गेनिक, मतलब दे आर नॉट आयोनिक, दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और ये हाइड्रोकार्बन टेल है, ये क्या करेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा एंड इट विल बी सोल्यूबल इन दिस वन। बात समझ में आ रहा है? और ये क्या करेगा? ये बोला भैया मैं तो भाई साहब मैं तो पानी को ही चिपक के रखूंगा, ये वाटर को पकड़ेगा। हैव यू अंडरस्टूड? द सोप मॉलिक्यूल इज लाइक अ टैडपोल with a tail which is a hydrocarbon tail and the head which is an ionic part. The tail being an hydrocarbon, हमेशा याद रखना solubility का रूल है like dissolves like। अब ये ऑयल बेस्ड है ना, ग्रीस इज ऑल्सो ऑयल बेस्ड। आपने कभी देखा है ऑल दीज पेंट लगाने के बाद आप ब्रश को थोड़ी धोते हो, आप उसे टर्पेंटाइन ऑयल में ऐसे फेस बना रहे हो, नहीं पता। ऑयल पेंट, आई एम नॉट सेइंग डिस्टेम्पर ऑल दिस वॉल पेंट, जो लकड़ियों में पेंट लगता है ना, थोड़ा भी पेंट बाहर आ जाएगा तो आप उसको उठाओगे कैसे? देखना एक कपड़ा में वो टर्पेंटाइन ऑयल लेके उसके बाद खूब क्लीनिंग करेगा जहां जहां। पेंट को आप पानी से नहीं उठा सकते हो, पेंट उठेगा किससे? ऑयल से। अगर आपके हाथ में कुछ लग गया है डर्ट वर्ट, ऑल बाइक जब क्लीन होता है ना, कभी भी बाइक क्लीन कराने ले गए सर्विसिंग कराने, तो वो क्या करेगा? पहले आप ही के पेट्रोल टैंकी से आपके सामने ही पेट्रोल निकालेगा, आप ही के पेट्रोल से आपके बाइक के इंजन हेड्स वगैरह, क्योंकि दोज आर ऑल ग्रीस, तो पानी मारने से नहीं जाएगा। और रादर यू विल सी ऑल इंजन कंपोनेंट्स आर वॉश्ड इन डीजल। जैसे पहले कहते थे ना, सारीज एंड ब्लेजर्स आर गिवन फॉर पेट्रोल वॉश, ड्राई वॉश। ड्राई क्लीनिंग में जब आता है ना, आप सूंघने से आपको हल्का सा पेट्रोल स्मेल मिलेगा, बिकॉज दोज स्टेन मार्क्स व्हिच यू हैव दे वोंट गो विथ वाटर, दे विल ऑलवेज गो विथ पेट्रोल। जैसे नेल पॉलिश रिमूवर आप यूज करते हो, या फिर आप टर्पेंटाइन ऑयल देखा है ना सबने, बड़ा स्मेल होता है उसमें, वो जब तक आप नहीं लगाओगे आपका ब्रश क्लीन नहीं हो सकता है, ब्रश धोते नहीं है। तो ये वैसा ही है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये ऑयल है, ये इसको चिपक लेगा सोल्यूबल। और वो वाला क्या बोलेगा? मैं तो पानी को चिपकूंगा। अब देखते हैं वो अटैक कैसे होता है। अटैक होने के लिए वी फॉर्म समथिंग व्हिच इज नोन एज अ सोप मिसेल। सोप मिसेल, सोप मिसेल क्या होता है? सोप मिसेल बड़ा डेंजरस चीज है भाई साहब। सोप है जबरदस्त अटैक मारेगा। अभी तो मान लो ये आपका एक बीकर है, अब इस बीकर के अंदर आया आपका कौन? आपका डर्ट। तो ये आपका डर्ट है, इस डर्ट को चारों तरफ से हमला करके टैडपोल के टेल्स इसको पकड़ लेगा। एक टेल, दो टेल, तीन टेल, चार टेल, पांच टेल, और ये 6 टेल, और यहां पे सब क्या है? आयोनिक हेड्स। समझ में आ रहा है ना? This is called a soap missile. Many soap molecules, when they go and attack the grease or the dirt, so what will happen? All the hydrophobic side or the hydrocarbon side will go and attack to what? The dirt, and these will chipkofy with water. अब यहाँ पे क्या है? अब फिर आप वही तो करते हो ना, जब आप कपड़ा आपका धुलाई हो जाता है, अरे यार ना, हाँ, आपके कपड़े धुलने के बाद आप क्या करते हो? आप रिंसिंग करोगे, है ना? 1 2 1 2 माय महाराजा वॉशिंग मशीन, नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो वेस्ट ऑफ वॉशिंग। वो यही है, जब आप इसको बहुत रगड़ते हो तो सारे डर्ट मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेगा। जब आप रिंसिंग करते हो द वाटर विल थॉ अवे। सो व्हेन द वाटर थॉज अवे, मेनी टाइम्स यू हैव टू डू इट एक्चुअली, व्हेन द वाटर थॉज अवे, दीस पीपल विल से हम तो वाटर के साथ ही जाएंगे, पर हम आपको तो छोड़ नहीं सकते हैं, डर्ट को लेके वो साथ में चला जाएगा। This is the cleansing action of soap. So how does a soap clean? A soap, समझ में आ गया ना? A soap molecule looks like a tadpole, has a hydrocarbon part and an ionic part. The hydrocarbon part is hydrophobic, whereas that part is hydrophilic. Hydrophobic part is again oil soluble. जो भी डर्ट है, वहां पे तो क्या बढ़िया बाल काटे हो, मैं तो देखा ही नहीं, राजपुत्र लग रहे हो, तो है ना? तो वहां पे ग्रीस के साथ जाके चिपक जाता है, और जो बाकी वाले आयोनिक पार्ट है वो वाटर के साथ चिपका रहता है। एंड दे से now when you wash and rinse your clothes, they are going to go away with the water. तो ये डर्ट को अपने साथ लेके चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? So what is a soap? A soap is a sodium salt of a high fatty acid, right? And
You should know the soap molecule, you should know the cleansing action, and you should also know what is a soap micelle. A soap micelle is the typical arrangement of soap molecules when they attack what you call a dirt, where all the hydrophobic part attached to the dirt and the hydrophilic part remain to the water. अब यहाँ पे देखिए रिंग की चमकार, ऐसे उठाएगा तो डर्ट यहाँ पे रह जाएगा. अब कुछ खामियां हैं सोप में. सोप के कुछ है डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेज मतलब क्या? तुम्हारे जैसे शैतान लोगों ने ये डिसएडवांटेजेस क्रिएट किया है, वैसे पहले नहीं था. अभी और आपको कहीं वाटर नहीं मिलता है, आपको सब क्या मिलता है? हार्ड वाटर. जैसे आपका घर हो गया. व्हाट इज हार्ड वाटर? When water is having excess of salts like calcium silicate, magnesium sulfate, calcium sulfate, ये हमारा जो पानी है, once you boil, say if you're boiling eggs in any aluminum vessel and all, after you've taken the and you're boiling it in tap water, you take out the eggs, there's nothing there. मरोगे नहीं, तो मरना तो ऐसे भी है. जैसे आप और आपका वो वेसल जिसमें आपने बॉईल किया था ना, वो सूख जाता है. आप देखिए उसके अंदर व्हाइट लेयर जैसा फॉर्म होना शुरू हो जाता है. इनफैक्ट इफ यू गो टू नोएडा एंड ऑल, नोएडा इज हॉरिबल in terms of hard water. No, posh to posh house bathrooms are all pathetic because the taps have gone bad. No matter what good quality taps you fit, even buckets जो आप डालते हो ना, bucket में वो smoothness नहीं है, सब कैसा घिसा घिसा सा हो जाता है. इनफैक्ट नोएडा में तो दाल भी बॉयल नहीं होता है. अगर आप टैप के पानी से दाल बॉयल करना शुरू करोगे ना, तो दाल विल नॉट गेट बॉइल्ड. सो इट इज नॉट वाटर ओनली. जैसे हार्ड वाटर मीन्स वेर यू आर हैविंग TDS लेवल बहुत ज्यादा होता है. बियॉन्ड 500 तो पोर्टेबल ही नहीं है एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड्स. हमारे यहाँ घर में लगाओगे 700 आएगा, ठीक है, तो पोर्टेबल नहीं है. हार्ड वाटर पे सोप काम नहीं करता है. सोप विल नॉट वर्क. और वंस इन हार्ड वाटर सोप जो है ना, वो लादर फॉर्म नहीं करेगा. लादर, इट विल नॉट फॉर्म. झाग जिसे कहते हैं ना, वो फॉर्म ही नहीं करेगा. रादर क्या करेगा? एक व्हाइट कलर का एक फ्रॉथ जैसा क्रिएट करेगा. अब मैं जानता नहीं हूं, आपने देखा है कि कभी कभी हमारे पेबल सिटी में भी होता है. Like you wash t-shirts and all, and when they have dried and you have kept them in the sun and take it out, आपको ना white lines आएंगे. That thing is actually known as a word called scum, and this thing comes from all the reaction of soap with hard water. Lather form नहीं करता है और ये फैब्रिक को डैमेज करेगा, आपके फैब्रिक में स्टेनिंग करके छोड़ देगा. तो हम सोप तो यहाँ यूज ही नहीं कर सकते अभी. पर सोप का एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है? सोप जो है ना, सोप इज बायोडिग्रेडेबल. Means soap is environment friendly. सोप का अस्तित्व नहीं रहता है, पर सोप हम यूज ही नहीं कर सकते. इनफैक्ट नॉन ऑफ यू ऑल आर यूजिंग सोप. व्हाट आर यू यूजिंग? Tide, Rin, Will, Ariel, they're all detergents. Detergents are not biodegradable. And why are you using detergents? Because detergents work in hard water. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? डिटर्जेंट यूज. आज कोई सोप यूज नहीं करता. सोप जब हम लोग छोटे थे तो एक आता था टाटा का ओके बोल करके, ऐड आता था टाटा का ओके धुलाई का साबुन, कपड़े कितने चमके भैया, ऐसे करके. अभी और कोई ये जो रिन टिकिया उकिया देखते हो, ये सब डिटर्जेंट लिखा ही रहता है. डिटर्जेंट केक्स, दे आर नॉट सोप्स. ठीक है, समझ में आया? तो बात आती है किसमें? अब बात आ गई फिर आपको क्या चाहिए भैया? हमें तो चाहिए डिटर्जेंट. डिटर्जेंट और सोप में जमीन आसमान का फर्क है. तो आप डिटर्जेंट और सोप में कॉमन चीज यही है कि इसको भी क्लेंजिंग एक्शन है. दिस ऑल्सो शोज क्लेंजिंग एक्शन. ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है. दूसरा क्या है? ये हार्ड वाटर में कंपैटिबल है. हार्ड वाटर कंपैटिबल. तो ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट. तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया, हार्ड वाटर कंपैटिबल. दूसरा, बेटर क्लीनिंग एक्शन, बेटर क्लेंजिंग एक्शन. ठीक है ना, यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया. तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल. एक ही चीज पढ़ाऊंगा, दो चीज एड्रेस कर दूंगा. डिग्रेडेबल समझ में आया? नॉन बायोडिग्रेडेबल. डिटर्जेंट अपना छोड़ के जाएगा. तो यही अगर हमारा सोप होता तो सोप में हम क्या लिखते? सोप में लिखते does not incompatible with hard water, incompatible with hard water. ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2. 1 2 हाँ 1 ले लो. दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट लिखेंगे वीकर
cleansing action as compared to detergent. To detergents. आ गया 5 नंबर, छाप के आ जाना. As compared to soaps. लेकिन ये क्या है? बायोडिग्रेडेबल. और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 0. ये क्या है? ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड. छा गए यार, कितना पढ़ रहे हो यार. एक आयरन क्या कुल्लड़ में ट्रे की क्या बात कर दी तुम तो यार, छा गए क्लास में. तो सर यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग मार रहा हूँ बच्चा. ये जो क्लेंजिंग एक्शन है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ ले जाता हूँ. डिटर्जेंट के पास भी क्लेंजिंग एक्शन होता है भाई साहब. तो डिटर्जेंट का ई वाला पॉइंट कहाँ होगा? 0 वाला पॉइंट. दिस इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ हाई बेंजीन. आपके बुक में नहीं है लेकिन ये सब बेंजीन सल्फोनिक एसिड. टोटली अलग कॉम्बिनेशन है दोनों का. इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. क्या है दिस? इवन इफ आई एक्सप्लेन यू विल नॉट अंडरस्टैंड. इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ, लेकिन ये जान के रखिए, एक बायोडिग्रेडेबल है, एक बायोडिग्रेडेबल नहीं है. एक हार्ड वाटर में काम करेगा, एक हार्ड वाटर में काम नहीं करेगा. एक काम हार्ड वाटर कंपैटिबल मतलब क्या है? ये हार्ड वाटर में, हार्ड वाटर इनकम्पैटिबल मतलब यहाँ पे आपको आएगा नो लादर. लादर समझते हैं ना, झाग. और इसमें आपको आएगा, इसमें लादर फॉर्मेशन हो जाएगा. जैसे ही थोड़ा सा हमने डिटर्जेंट फेंका, हाथ ऐसा करते ही झाग आ जाता है. इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा. ये बेटर क्लेंजिंग देगा, ये लेस क्लेंजिंग देगा. ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये बायोडिग्रेडेबल. और इसके साथ समाप्त होता है कार्बन एंड इस कंपाउंड्स का चैप्टर. और अब हम बचे हैं सिर्फ धातु और जो चीजें धातु नहीं है, मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है, पढ़ने से सब होता है, नहीं पढ़ने से कुछ नहीं होता. देख लीजिए भाई साहब, भी 10 मिनट है. मेटल नॉन मेटल तो पढ़ाएंगे नहीं, थोड़ा सा चाहे तो आपको शुरुआती चीज दे सकते हैं. ये समझ में आया? The ability to reproduce on a very next day is actually your power of retention, and power of retention comes, whatever you are learning is not hard, but a lot of data, many things. मतलब आपको ना रोड को एक बार आंख खोल के दिखा रहा है, फिर बोल रहा है draw the road scenario. You are seeing many things at a time. So when you see many things at a time, your revision work should be very good. So this were, पहला स्लाइड तो ये था. आज हमने एथेनोइक एसिड को देखा, सपोनिफिकेशन को देखा और सोप्स को देखा, और फिर हमने टैडपोल बनाए बहुत अच्छे अच्छे, और टैडपोलों ने पानी को पिया. हाँ आशका मैडम, आज आपकी जुबानी नहीं खुली है भाई साहब, आप बड़ी चुपचाप है. क्या हो गया? सांप सूंघ गया आज आपको? अच्छा, लिसनिंग. और इस तरह से, एंड देन सोप्स एंड डिटर्जेंट, they lived happily ever after. That brings us to the end of this beautiful story, Snow White and the 7 Little Dwarfs. है ना?